ट्यूटर सुब्रतो में मैं सुब्रतो सर वेलकम करता हूं तुम सबका, मेरे प्यारे बच्चों का। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन करेंगे हम बहुत इजी प्रोसेस से, बहुत शॉर्ट मेथड से। बने रहो वीडियो के साथ नया कुछ सीखने के लिए। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं यूट्यूब पर और उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25? देयर आर टू क्लासरूम्स ए एंड बी। दो क्लासरूम बनाया गया है, एक का नाम हमने दिया है क्लास ए और एक का नाम दिया क्लास बी। कंडीशन दिया है इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से सेक्शन बी में 10 स्टूडेंट को भेजा जा रहा है, तो कंडीशन किस तरह से बन रहा है देखो। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम्स द सेम। तो दोनों क्लास में जो स्टूडेंट का नंबर है, जो संख्या है, वो इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, मैं सारा चीज को अभी यहां स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। बने रहो वीडियो के साथ से, शुरू से अंत तक देखा करो वीडियो को। सेकंड कंडीशन, इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अगला बार दूसरा कंडीशन, अगर बी में से 20 स्टूडेंट को सेक्शन ए में भेज रहे हैं, तब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो बी में जितना स्टूडेंट बच जाएगा उस 20 को ए में भेजने के बाद, सेक्शन ए में गिनने पे पता चल रहा है कि सेक्शन ए में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट का संख्या बी के तुलना में दुगना हो गया है, डबल हो गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम। तो ओरिजिनल में जो है सेक्शन ए में कितना स्टूडेंट है और सेक्शन बी में कितना स्टूडेंट है, ये हमें बताना है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप मैथ को बढ़िया से देखो। हो सकता है कि तुम्हें वीडियो लंबा लगे, बट कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैं तुम्हें बहुत इजी प्रोसेस से सिखाऊंगा। तो इसको देखो ध्यान से। हम पहले मान लेंगे कि जो मेरा दो सेक्शन है, लेट द number of students, let the number of students in room A is equal to x. सेम चीज, the number of students इन रूम बी क्या मान लेंगे हम लोग, y। ये हमने क्या माना, हमने माना कि सेक्शन ए में यानी रूम नंबर ए में x स्टूडेंट है, ये क्वांटिटी की बात हो रही है, और सेक्शन बी में यानी कि रूम नंबर बी में y स्टूडेंट है। इतना तुम्हारे लिए क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एक एक करके कंडीशन में, जो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है। पहला कंडीशन, अगर हम 10 स्टूडेंट को ए से बी में भेजे, तब ध्यान दो, क्लास ए से बी में भेज रहे हैं। मान लो मैं यहां क्लास ए बना लेता हूं, ये मेरा रूम नंबर ए है, इसमें एक्स स्टूडेंट है, और ये मेरा मान लो रूम नंबर बी है, यहां पे वाई स्टूडेंट है। कंसेप्ट को समझो पहले। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो इक्वेशन बना पाओगे। इक्वेशन बनने के बाद तो मैथ तुम चुटकियों में बना लोगे। तो सेक्शन ए में अगर मेरा एक्स स्टूडेंट है, तो सेक्शन ए में अगर मेरा एक्स स्टूडेंट है, यहां से 10 स्टूडेंट को मैं बी में भेज रहा हूं, मतलब यहां से मैं 10 स्टूडेंट पहले माइनस कर रहा हूं। एग्री? मान लो इसमें अगर 50 स्टूडेंट था, 10 स्टूडेंट को बी में भेजना है, तो यहां तो 40 रहेगा ना। 50 से 10 तो हम हटा दिए, निकाल दिए। अब सेक्शन बी में जब जाएंगे, जो वाई स्टूडेंट है, वहां ये 10 स्टूडेंट जाएगा कि नहीं जाएगा, 10 स्टूडेंट उस रूम में जाके बैठेगा।
यानी अगर मान लो इसमें 50 स्टूडेंट है तो ये 10 जो वहां जाएगा 50 प्लस 10 यानी 60 स्टूडेंट हो जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं तब y प्लस 10 हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो हम यही चीज को लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने रूम नंबर ए में से 10 को हटा दिया, निकाल दिया और उसको ले जाके रूम नंबर बी में ऐड कर दिया यानी बैठा दिया। तो कंडीशन क्या बोल रहा, जैसे हमने ऐसा किया तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, दोनों रूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिकम्स द सेम, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। समझ में आया ये कंसेप्ट जो मैंने बताया यहां से लेके यहां तक? तो अब अगर हम इसको गौर से देखें, सारा का सारा वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, सारा का सारा नंबर को राइट हैंड साइड में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा, x ये y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई, ये 10 उधर जाएगा तो प्लस 10, यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। मजा आया? समझ में आया? बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि किस तरह से हमने 10 स्टूडेंट को निकाला तो माइनस किया और वही 10 स्टूडेंट जाके इस सेक्शन में बैठेगा तो यहां मुझे प्लस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली भी करके देख लेना स्कूल में। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है उस पे आते हैं, एंड सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? तो सेकेंड कंडीशन में बोला है इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए। अब ध्यान दो, 20 स्टूडेंट्स को बी से ए में ला रहे हैं, यानी कि हम यहां कह सकते हैं y से हम 20 को माइनस कर रहे हैं, y से हम 20 स्टूडेंट को माइनस कर देंगे। तो वही चीज अगर हम यहां भी फिलहाल लिख के रखे कि y में से 20 स्टूडेंट को हमने माइनस कर दिया, ये 20 स्टूडेंट जाके कहां बैठेगा? ये 20 स्टूडेंट जाके यहां a में बैठ जाएगा, a में बैठेगा तो a में स्टूडेंट का संख्या x था तो ये 20 आके यहां ऐड हो जाएगा, तो a में जो है तुम्हारा ऐड हो गया यानी x प्लस 20। अब बोल रहा जैसे ही ये 20 स्टूडेंट्स बी से ए में आया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, क्लास ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ उसका संख्या डबल हो गया बी के सेक्शन से। बी सेक्शन में जितना स्टूडेंट है इसके तुलना में डबल हो गया इसका संख्या, यानी कि यहां पे जितना भी स्टूडेंट रहेगा उसको अगर हम दुगना से कर दे, 2 से इंटू कर दे तो ए में जो बैठा हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके बराबर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर? देखो फिर देखो एक बार दोबारा, क्लास बी से हमने 20 स्टूडेंट को निकाला, वो 20 स्टूडेंट आके ए में बैठ गया, यहां 20 प्लस हो गया। इतना क्लियर? अब इसका क्वांटिटी को जब हम गिन रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जब गिन रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि इसमें जो स्टूडेंट है उसका दुगना है ये, यानी कि यहां पे अगर 2 से इंटू कर दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां जैसे हमने 2 से इंटू किया, मेरा जो ये कंडीशन ये फुलफिल हो गया। सेक्शन ए में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं सेक्शन बी के स्टूडेंट के साथ अगर 2 को इंटू कर दे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आधे लड़के बैठे हुए हैं, आधे बच्चे बैठे हैं। तो देयरफॉर अब हम ब्रैकेट से निकाल लेंगे तो 2y माइनस 40 इज इक्वल टू x प्लस 20। अब तो हमको इक्वेशन बनाना आता है, 2y, x को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, नंबर को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन मिल गया अब तो मेरे बच्चों के लिए बहुत चुटकियों का खेल है एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, और जैसे ही एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम भी हम बता देंगे। तो चलो इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? हम यहां देख रहे हैं कि x प्लस में है और यहां x माइनस में है, यानी कि अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे या एडिशन कर दे तो हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम यहां देख रहे हैं x के पहले प्लस है, यहां x के पहले माइनस है, सिंबल ऑलरेडी अलग है, तो नॉर्मल एडिशन करेंगे। तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, ऐड करते हैं नॉर्मली, क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है और ये 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू
60 है, ऐड करेंगे मतलब x और x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। इसको सॉल्व किया जाए तो y इज इक्वल टू 80। y इज इक्वल टू अगर 80 निकल गया तो इक्वेशन 1 या 2 में हम y का वैल्यू को पुट कर देंगे तो x निकल जाएगा। तो चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, हम लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x माइनस y का वैल्यू निकल चुका था 80 इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 प्लस 80, यानी कि x इज इक्वल टू 100। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इज इक्वल टू, रूम ए में कौन था x कितना निकला 100, तो 100 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इज इक्वल टू, रूम बी में कितना था y था तो 80। तो ये हमारा हो गया आंसर। बट अब कहोगे कि सर आंसर सही है या गलत है, कंडीशन को चेक कर लो ना। देख लो रूम ए में कितना स्टूडेंट है मेरा, यहां पे हम लोग देख लेते हैं, ये रूम ए है और ये रूम बी है। रूम ए में कितना स्टूडेंट है 100 है, रूम बी में कितना है 80 है, ये ओरिजिनल। अब इस ओरिजिनल को हम ऐसे पकड़े रहते हैं, इसको नहीं चेंज करेंगे। अब देखो ध्यान से, पहला कंडीशन था कि 10 स्टूडेंट को रूम ए से बी में भेजा जाए। यहां से अगर 10 स्टूडेंट हम माइनस कर देते हैं, ये 10 स्टूडेंट यहां चला जाएगा तो यहां प्लस होगा, यही था पहला रूल। तो ये जो है मेरा 90 हो गया और ये जो है मेरा 90 हो गया, यानी ये कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक, अब कंडीशन टू में बोल रहा है 20 स्टूडेंट को बी से ए में भेजेंगे। तो फिर से आ जाते हैं 80 पे। अब 80 में से हम 20 स्टूडेंट को माइनस कर दिए, वो 20 स्टूडेंट कहां जाएगा, ए के पास आके बैठ जाएगा, एक की क्लास में आके बैठ जाएगा 20 स्टूडेंट। तो यहां पे कितना हो जाएगा 120, और यहां माइनस करेंगे तो 60। यस, ये जो है ये इसका दुगना है, ये इसका दुगना है, तो ये कंडीशन को भी फुलफिल करता है। तो इस तरह हम कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं अपने आंसर में सही है या गलत है। तो होप कि तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ नया चीज सीखने को मिला है। अगर नया नया चीज सीख रहे हो तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच। हर बच्चा को सीखना इस तरह इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना, क्वेश्चन बड़ा सॉल्यूशन छोटा। चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. Taxi charges in a city consist of fixed charges and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers. कुछ नहीं समझ में आया? वेट, एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। वेट, if a man travels 80 kilometer, he pays rupees 1330, and traveling 90 kilometer, he pays rupees 1490. Find the fixed charges and rate per kilometer. इस मैथ में मैं लिखूंगा पहले, समझाऊंगा बाद में। क्यों? मैं जब लिख लूंगा तुम देख लोगे, तभी तुमको समझ में आएगा जो भी मैं कहूंगा। तो चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि लेट फिक्स्ड चार्जेस को मान लेते हैं। फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू एक्स एंड रेट पर किलोमीटर, यानी किलोमीटर के हिसाब से जो रेट वहां पे तय है उसको लिख लेते हैं y। इसका मीनिंग क्या है? कहने का मतलब है जैसे कोई ट्रेवलर या कोई कस्टमर कहो उस टैक्सी को लेता है कि भाई मुझे यहां से वहां जाना है, पहला ही कंडीशन यह है
कि टैक्सी ड्राइवर बोलेगा सर जी आप जैसे ही टैक्सी को बुक कर रहे हो 50 रुपीज तो आपका फिक्स चार्जेस हो गया। अब मैं जितना किलोमीटर चलूंगा उतना किलोमीटर में आपको वाई के रेट से हमें इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स चार्जेस एक्स और रेट पर किलोमीटर वाई। कहने का मतलब है कि जैसे ही मान लो कोई ट्रेवलर या फिर यूं समझ लो कोई कस्टमर टैक्सी को आवाज देके रोका कि भाई मुझे यहां से वहां जाना है, तो टैक्सी ड्राइवर का पहला ही कंडीशन रहेगा कि सर जी आप जैसे ही टैक्सी पे बैठ गए आपको जो है एक्स रुपीज मुझे देना होगा। अब क्या है अभी हम लोगों को नहीं पता है, जब कैलकुलेशन करके निकालेंगे तब पता चलेगा कि उसने कस्टमर से कितना कहा था। तो आपने जैसे ही कार में बैठा टैक्सी में बैठा एक्स रुपए तो आपका बन गए। अब जितना किलोमीटर जाएंगे उतना किलोमीटर में आपको पर किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपीज करके देना होगा। यानी अगर 1 किलोमीटर गए तो 1 वाई देना होगा, 10 किलोमीटर गए तो 10 वाई देना होगा, 80 किलोमीटर गए तो 80 वाई रुपीज देना होगा। कस्टमर एग्री क्योंकि उस शहर का वो नियम है। तो जब वो 80 किलोमीटर गया 80 वाई रुपीज देगा, साथ में जो फिक्स चार्ज का बात हुआ था वो एक्स रुपए भी तो देगा। यानी कि अगर हम एक्स प्लस 80 वाई कर दे तो फिर कितना रुपए वो टोटल देता है 1330। कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ? कंसेप्ट तो यही है बेसिक कंसेप्ट कंडीशन को पढ़ के समझने का। तो हम यहां पे कंसेप्ट को जब समझ लिए तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला कंडीशन है कि वो कस्टमर एक्स रुपए तो दिया फिक्स चार्ज, टैक्सी बुक कर लिया, साथ में वो दे रहा है जितना किलोमीटर वो ट्रेवल किया यानी 80 किलोमीटर वाई रुपीज पर किलोमीटर के रेट के हिसाब से 80 वाई हो जाएगा। एक पेन का दाम अगर 5 रुपए है 80 पेन का दाम कितना होगा 80 इंटू 5, 400 रुपए। उसी तरह जब 80 किलोमीटर गए हम वाई रुपीज के रेट से, यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो वाई देना होगा, तो 80 किलोमीटर जाएंगे तो 80 वाई देना होगा। तो इज इक्वल टू दोनों को जब हम सम करेंगे टोटल रुपीज उसने कितना दिया टैक्सी वाले को, टोटल रुपीज उसने दिया है 1330। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकंड कंडीशन को हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। सेकंड कंडीशन में वो जा रहा है 90 किलोमीटर और पैसा दे रहा है 1490। तो सबसे पहले जो फिक्स चार्ज है वो तो देगा ही, और 90 किलोमीटर गया तो 90 वाई रुपीज देगा। दोनों को जैसे ही हमने ऐड किया तो ये बन जाता है 1490, यानी ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। बहुत इजी तरीका से निकल गया दोनों इक्वेशन। अब जैसे ही मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गया, दोनों को सॉल्व करके हम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, दोनों के आगे प्लस है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 छोटा है तो इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे x प्लस 90y इज इक्वल टू 1490 और x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबका सिंबल माइनस हो जाएगा। तो फिर ये x x कैंसिल, यहां क्या बच जाता है सॉल्व करेंगे तो 10y, यहां क्या बच जाता है 0 9 6 4 से 3 1 हो गया। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 160 बाई 10, यानी y इज इक्वल टू 16। y का वैल्यू जैसे ही निकल गया इक्वेशन 1 या 2 में y का वैल्यू पुट करके x निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे नाउ put the value of y in equation 1 में डाल देते हैं। तो x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330। देयरफॉर x प्लस 80 इंटू y कितना निकला 16
इज इक्वल टू 1330। तो देयरफॉर x प्लस, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 648 1280 इज इक्वल टू 1330। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1330 माइनस 1280। देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 20 50। तो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो हम आंसर लिख सकते हैं कि देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू, फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू x माने थे तो ₹50 एंड रेट पर किलोमीटर इज इक्वल टू y माने थे यानी ₹16। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखो कितना छोटा सा मैथ है। क्वेश्चन इस तरह से देगा कि उसका वर्ड, उसका सेंटेंस को बहुत बढ़िया से बारीकी से समझना होगा और उसको समझते हुए हमें इक्वेशन को बनाना होगा। एक बार हमारा इक्वेशन बन गया तो सॉल्यूशन तो उसका तुरंत निकल जाएगा। बस ये इक्वेशन बनाने तक ही तुम्हें अपना ब्रेन का यूज करना है। तो अगर वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो, वीडियो से देख के तुम्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए 3 मैथ अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक जरूर पहुंचना चाहिए। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा है। दोनों में सिर्फ वर्ड का अंतर है, वैल्यू का डिफरेंस है। बाकी पूरा ना तुमको क्वेश्चन पढ़ने से लगेगा कि एकदम जेरोक्स कॉपी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ कॉलेज हॉस्टल आर फिक्स्ड। वहां कार का रेंट फिक्स था, यहां पे जो है हॉस्टल का रेंट मेरा फिक्स है। एंड द रिमेनिंग depends on the number of days one has taken food in the mess। मतलब जो रिमेनिंग जो चार्जेस वो लेता था, जितना दिन वो लड़का मेस में खाना खाया है उसका कैलकुलेशन करके लेता था कि भाई पर डे का मील का इतना चार्जेस है, आपने टोटल इतना दिन खाया है। मान लो एग्जांपल के लिए 50 रुपए प्लेट है, 50 रुपए अगर एक दिन का खाना हुआ, 30 दिन अगर कोई आदमी खाएगा तो कितना रुपए देगा, 30 इंटू 50 तो 1500 रुपए। और ये जो फिक्स चार्ज है मंथली का वो तो देना ही पड़ेगा। मान लो फिक्स चार्जेस 500 है, तब कितना देना पड़ेगा, 1500 प्लस 500 यानी 2000 रुपए। कुछ समझ में आया बेसिक कंसेप्ट? तो चलो क्वेश्चन को हम लोग यहां पे लिखेंगे, उसके बाद मैं समझाता जाऊंगा, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। अब बोल रहा है कि अगर एक स्टूडेंट ए है जिसने वहां पे 25 दिन खाना खाया है, 25 डेज, ही हैज टू पे 4500। 25 दिन खाना खाया और उसका मंथली रेंट जो है, मंथली चार्जेस जो है हॉस्टल का, वो भी देना पड़ेगा। तो खाना का प्लस रेंट का दोनों अमाउंट मिला के अमाउंट होता है टोटल 4500। और एक स्टूडेंट बी है, उसने 30 दिन खाना खाया हॉस्टल में, मेस में, तो 30 दिन का पैसा देगा वो खाना का, रेंट जो है दोनों के लिए बराबर रहेगा, मंथली रेंट। तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं ताकि ये जो बोला है फाइंड द फिक्स चार्जेस पर मंथ एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे का रेट हम लोग मान लेते हैं। कैसे? तो लेट द फिक्स्ड चार्जेस, लेट द फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ इज इक्वल टू x और फूड पर डे का द प्राइस ऑफ फूड पर डे इज इक्वल टू y। जैसे ही हमने फिक्स चार्ज को x माना और फूड पर डे का प्राइस को y माना, हम इक्वेशन बनाने के लिए रेडी हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन हमारा कैसा बनेगा? पहला इक्वेशन बनेगा कि जो लड़का ए था उसने 25 दिन का खाना खाया, यानी जरा ध्यान से देखो, मंथली रेंट तो उसको देना ही होगा और उस महीना उसने 25 दिन खाना खाया है,
तो 25 दिन का खाने के लिए उसको कितना पैसा देना होगा? एक दिन का वाई है तो 25 दिन का 25 वाई यानी 25 वाई देना होगा। और ये मंथली चार्जेस प्लस 25 दिन का खाना का प्राइस को अगर हम जोड़ ले तो कितना रुपए बनता है? 4500। और ये हमारा बन गया देखो इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी है। अब हम दूसरा कंडीशन को देखते हैं। जो दूसरा लड़का 30 डेज खाना खाया तो उसके लिए हम लिखेंगे एंड उसका तो मंथली फिक्स चार्ज एक्स ही रहेगा, लेकिन खाना उसने 30 दिन का खाया है तो वाई रेट के हिसाब से 30 दिन का खाना का प्राइस 30 वाई हो जाएगा। तब उसको देना पड़ रहा है 5200 रुपीज। और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हमें इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मिला, हम यहां से सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल सकते हैं। हम इसमें देख रहे हैं कि यहां प्लस वाई है, सेकंड इक्वेशन में भी प्लस वाई है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे x प्लस 30y इज इक्वल टू 5200, और फिर इक्वेशन 1 को लिखेंगे x प्लस 25y इज इक्वल टू 4500। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का सारा का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो x x कैंसिल, इसको माइनस करेंगे 5y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 700। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 700 बाई 5 यानी 140। तो y जैसे ही निकल गया, हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में y का वैल्यू पुट करके इक्वेशन x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा? x प्लस 25y इज इक्वल टू 4500। देयरफॉर x प्लस 25y का वैल्यू कितना है? 140 इज इक्वल टू 4500। देयरफॉर x प्लस, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो 3500। तो x प्लस 3500 इज इक्वल टू 4500, यानी कि x इज इक्वल टू 4500 माइनस 3500, यानी कि x इज इक्वल टू 1000 रुपीज निकल गया। तो ये जो x और y निकले इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे देयरफॉर द फिक्स्ड चार्जेस पर मंथ इज इक्वल टू ₹1000 एंड जो हमको पूछा है फूड पर डे का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे इज इक्वल टू ₹140। यही हो जाएगा हमारे लिए ये आंसर। और कंडीशन को तुम भली भांति चेक कर सकते हो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके कि ये दोनों कंडीशन को मेरा फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो होप कि वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ नया कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो से बहुत कुछ नया सीख रहे हो, कुछ अपने से बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि हर रोज जब मैं तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।